पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू को निशाना बनाने का दावा। खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर पर हमला। अपने बयान में कहा, हमले के बाद नेतन्याहू की जिंदगी से मुताल्लिक सूरत हाल गैर यकीनी है। इसराइली फजाइया के कमांडर के ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइल पर खुदकुश ड्रोन से भी हमला। बैत शम्स में 9 इसराइली हलाक हुए, 777 जख्मी हो चुके हैं। ईरान ने जवाबी हमलों में 560 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है, खलीज फॉरेस्ट में अमरीकी फौजी अड्डों और बहरी जहाजों पर हमले किए। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में 555 ईरानी शहीद। ताजा हमले में तेहरान का इमरजेंसी सर्विसेज का दफ्तर तबाह। हमले को नुकसान पहुंचा। तेहरान में गांधी अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। वस्ती शहर सांदाज पर 6 मिसाइल दागे गए। कई रिहायशी इमारतें और पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गए। 2 शहरी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। वस्ती शहर क्रिमलन में एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है, ईरान पर 30 घंटों के दौरान 2000 बॉम्ब गिराए गए। इसराइली फौज ने ईरानी फजाई हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल यूनिट्स, एयर डिफेंस और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। जंग के दौरान कुवैत में 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने 3 F-15 तबाह होने की तस्दीक कर दी। बताया, कुवैती फजाई दिफाई निजाम ने गलती से F-15 तैयारों को निशाना बनाया। फ्रेंडली फायर के वाकये में कुवैती मिसाइलों से तैयारे तबाह हुए। तमाम 6 पायलट बाहिफाजत तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। ईरान ने भी कुवैत में अमरीकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन की सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान पर जंग मुसल्लत करने की सख्ती से मजम्मत करते हैं। पड़ोसी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपनी हिमायत का इयादा करते हैं। तमाम पाकिस्तानियों के साथ मैं भी आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर ताज़ियत करता हूँ। सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, भारतीय क़यादत का कहना है वो एक और जंग के लिए तैयार है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हर जारे दुश्मन इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार रहे, कोई गलती ना करे। हम आपका मुकाबला करने को तैयार हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाद के साथ खड़ी है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते पर ऑपरेशन तेज किए तो तालिबान रजीम ने देख लिया आखिरी हद उबूर करने पर पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान को खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों पर अफसोस है। ईरान की जानिब से हमले अपने दिफा में किए गए। पाकिस्तान मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर देता आ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। कई बार अफगानिस्तान से बातचीत की कि अपनी सरजमीन पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन नतीजा सिफर रहा। पाकिस्तान ने अपने दिफा में ऑपरेशन गज़ब लिल हक का आगाज किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी शरीक थे। मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में हुई। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मुलाकात की। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में मुल्क और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगान तालिबान रजीम की जाहरियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। फजाई कार्रवाइयों में 51 अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे हलाक और 630 से जायद जख्मी हो चुके हैं। 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 188 टैंक्स और मुसल्लह गाड़ियां तबाह की गई। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने लबनान पर मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद शहीद, 150 जख्मी। 20 अफराद बैरूत के नवाह और 11 अफराद शुमाली लबनान में लुक़मा अजल बने।
इसराइल ने 50 इलाकों के लिए वार्निंग जारी कर दी। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह के रहनुमा मोहम्मद रात शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के सरबराह को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली फोर्सेज ने लबनान से रॉकेट दागे जाने की तस्दीक की। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खामनाई समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर लें। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची, लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने ने आज की तमाम वीजा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी। कराची और लाहौर में भी सर्विसेज मुअत्तल। पंजाब में सिक्योरिटी मजीद सख्त। दफा 144 नाफिज। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई बड़े लीडर थे। मजहबी जमातों के कायदीन से कहता हूं एहतजाज सिर्फ पुरअमन होना चाहिए। सैयद नाजिर अब्बास ने भी आवाम से पुरअमन रहने की अपील की। कहा ऐसी रविश इख्तियार न की जाए जिससे दुश्मन को फायदा हो। ईरान का सऊदी अरब की तंसीबात पर हमला। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत दिफा के हवाले से बताया ईरान की जानिब से आज रास तनवार की ऑयल रिफाइनरी पर 2 ड्रोन फायर किए गए, जिन्हें फजा में ही तबाह कर दिया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से अरामको की तंसीबात में आग भड़क उठी थी, जिस पर काबू पा लिया गया। रास तनवार की ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल 4.5% इजाफे से $76.07 फी बैरल, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.9% इजाफे से $69.69 फी बैरल पर पहुंच गया। आबनाए हरमुज बंद होने के बाद ओपेक प्लस मुल्कों ने अप्रैल से तेल की पैदावार यौमिया 2,06,000 बैरल बढ़ाने का ऐलान कर दिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस IMF का वफ्द पहली मीटिंग के बाद वापस चला गया। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है पाकिस्तान और IMF के दरमियान शेड्यूल मुज़ाकरात वर्चुअल होंगे। IMF वफ्द के साथ आज अहम मीटिंग शेड्यूल थी। मशरिक़ वुस्ता में हमलों के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले दिन खुलते ही क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स पहली बार 15,345 पॉइंट्स कमी से खुला। कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। मार्केट दोबारा 13,455 पॉइंट्स कमी से खुला। इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स कमी से 1,51,774 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 13,300 रुपए महंगा 5,63,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 11,402 रुपए बढ़कर 4,83,420 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $133 इजाफे से $5,411 का हो गया। फी तोला चांदी 10,050 रुपए में फरोख्त हो रही है। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर PCB का एक्शन। खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माने का फैसला। बोर्ड ने खिलाड़ियों को बता दिया अब परफॉर्मेंस दिखाओगे तो ही बारात मिलेंगी। वर्ल्ड कप में परफॉर्म न करने पर कौमी टीम की फिर सर्जरी का फैसला। बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट से ड्रॉप करने पर गौर। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वकील लतीफ खोसा ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मौकिफ अपनाया बानी PTI की उम्र 73 साल है और वो अडियाला जेल में कैद है। इलाज मुआवजे से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला जेर इल्तिवा रखा और हाई कोर्ट से रुजू का कहा। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए।
माहिर अमराज चश्म से मुआयना, जाती मुआलजीन और फैमिली को उन तक रसाई दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के बाद तनाजा, एहसन भुवन ग्रुप का नताइज मानने से इनकार। एहसन भुवन ग्रुप और हामिद खान ग्रुप आमने सामने, वकिला गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर बाबर मुर्तजा ने ऑफिस संभाल लिया, कहा मैं ही वकिला का मुंतखब सदर हूं। तनाजा हल करने के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम, इंतखाबात का फौरन जिक्र कराया जाएगा। पंजाब की मुस्तकिल सिक्योरिटी के लिए बाइक समेत तमाम गाड़ियों पर ई टैग लगाने का फैसला। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने जदीद तरीन ड्रोन डिफेंस खरीदने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दे दिया। दहशतगर्दों की निशानदेही के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। पंजाब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा चेक पोस्ट से खुदकुश हमलावर का पंजाब में दाखिल होना तशवीशनाक है। जंग के तरीके बदल चुके हैं, हमें खुद को तैयार करना होगा। 10 मुल्कों की फजाई हुदूद बंद होने से हजारों परवाजें मुतासिर, लाखों मुसाफिर रुल गए। ईरान, इराक, इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, शाम, मुत्तहदा अरब अमारात, लबनान और उर्दन की फजाई हुदूद बंद है। मशरक़ वस्ती में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से आज 106 परवाजें मनसूख कर दी गई। 3 दिन में मशरक़ वस्ती जाने वाली 300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है पाकिस्तान की फजाई हुदूद मुकम्मल खुली और महफूज है। ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी का आगाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं अब तक 70 से ज्यादा पाकिस्तानी ईरान से वापस आ चुके। सरहदी मकामात पर इमिग्रेशन हुकाम 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। बॉर्डर से मुल्हिका अजला की इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई है। वापस आने वाले मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलतें और जरूरी मुआवनत फराहम की जाएगी।